नमस्कार साथियों। आप लोग आराम से बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, शॉप करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए शॉप पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं। आपको कोई ट्रेन का टिकट खरीदना है, आपको सब्जी खरीदनी है, छोटी-छोटी चीज़ें, एक-एक 2-2 रुपए की चीज़ें भी, पान खरीदने भी जाते हैं, गुटखा खरीदने भी जाते हैं, सिगरेट खरीदने भी जाते हैं। तो हम कोई कैश साथ में लेकर नहीं चलते, कोई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ़ अपना मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल में हमारे पास एक ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं, उनमें से कोई भी एक ऐप है और आप उससे खटाक से सेकंडों में पेमेंट कर देते हैं और आपके खाते से पैसा कट जाता है, पेमेंट हो जाती है। ₹2 का पेमेंट करना है आपको या आपको 20,000 का पेमेंट करना है, 2,000 का पेमेंट करना है, आप उससे कर सकते हैं और हम करते हैं। और ये पूरे भारत में सभी लोगों के द्वारा, लगभग सभी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। खुले पैसे का झंझट नहीं है, कम ज़्यादा का झंझट नहीं है, किसी भी चीज़ का झंझट नहीं है। आप जा रहे हैं कहीं पर कैब बुक कर के, आपको ₹42 किराया देना है, आप उसको 42 ही ऑनलाइन जो है पे कर दीजिए, 42 ही जाएँगे। ये नहीं होगा कि भाई 40 ले ले, ना ये होगा कि भाई 45 देने पड़ रहे हैं, ₹3 फालतू। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको ये सब जो सुविधा मुफ्त में मिली हुई है, इसके ऊपर चार्जेस लगने लग जाए। सरकार कहे कि आपको अपने ट्रांज़ैक्शन के लिए पे करना होगा, आपको पैसे देने होंगे, आपको पेमेंट करनी होगी इन सब चीज़ों के लिए और मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। जो पेमेंट आप करते हैं, मान लीजिए ₹42 अगर कहीं चार्ज लग रहा है, तो आपसे अगर ये कह दिया कि आपको ₹44 देने होंगे या ₹45 देने होंगे, ₹3 फालतू लगेंगे। जैसे रिचार्ज आप करते हैं मोबाइल रिचार्ज, तो उस पर अब ज़्यादा पैसे लगते हैं। पहले उतने में ही हो जाता था, अब ज़्यादा पैसे ₹2-3 अमाउंट के हिसाब से पैसे बढ़ के लगते हैं। तो क्या होगा अगर ये चार्जेस इस तरीके से लगने लग जाएँ, आपको पैसे देने पड़ जाएँ या फिर इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएँ। तो आज के अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी जो पीछे आप लोगों ने हेडलाइन सुनी होंगी, मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा, अमेरिका का भी नाम बीच में आया और एक शब्द आपने सुना होगा एमडीआर, ये शब्द भी आया। तो ये था कि जी अमेरिका के दबाव में आकर के भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है और भारत में भी ये पेमेंट्स जो हैं फ्री नहीं होंगी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चार्जेस आम पब्लिक पर लगेंगे या जो कंपनियां हैं वो कंपनियां ये चार्जेस पे करेंगी या बड़े-बड़े मर्चेंट जो हैं वो ये चार्जेस पे करेंगे। ऐसा क्या किया है भारत सरकार ने? ऐसा कौन-सा कानून लेकर के आई है? और ऐसी क्या व्यवस्था है और ऐसी क्या मंशा है भारत सरकार की फ्यूचर में ऐसा कुछ करने वाले की? शॉर्ट में एक-एक क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करें। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप सबको पता है ये चीज़ कि अभी तक जितनी भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जितनी भी यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो सब फ्री हैं, उनके ऊपर कहीं कोई कॉस्ट नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। अब जो है वो भारत सरकार ये सोच रही है, ऐसा विचार कर रही है, एक ऐसा मॉडल बनाने की तरफ विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है कि ऐसा कुछ मॉडल लाया जाए कि जिससे अब जो है कुछ चार्ज जो है वो लिया जाए। इसके साथ-साथ ये भी मैं आपको बता दूँ, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही स्टार्टिंग में कि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बड़ा कि शायद अब पैसे लगने लगेंगे, ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो शायद दूध के लिए हम ₹32 दें और उसके साथ ₹2 और कट जाएँ कि साहब अब तो ₹2 आपने ट्रांज़ैक्शन के लिए ले लिए जाएँगे आपसे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं अभी होने वाला है। इवन आगे भी सरकार द्वारा ये भी पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, कस्टमर से
कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई उससे पेमेंट नहीं ली जाएगी। यानी कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं यूपीआई से, हम लोगों से कोई पेमेंट का चार्ज नहीं लिया जाएगा इन फ्यूचर भी। लेकिन एक आपने नाम अभी सुना होगा, बार बार भी नाम भी आ रहा होगा साथ में, एमडीआर। एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो अभी तक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है जिसको आप पैसे दे रहे हो, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं जिनको आप पैसे दे रहे हो, उनसे उस ट्रांजेक्शन पर कुछ चार्ज, यानी 1 रुपए की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 25 पैसे से 40-45 पैसे तक एक ट्रांजेक्शन पर लेने की और सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि ऐसा हम कर लेते हैं। अभी तक क्या है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर जो है वो 0 है, कहीं किसी से कोई पैसा नहीं लगता है। जब हमने नोटबंदी की थी और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को सरकार ने शुरू किया था, इसको प्रमोट किया था, और फिर काफी सारी ऐप आ गई। एक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके सरकार ने एक बनाया है, कॉर्पोरेशन बनाया जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, इनको सब चीज़ों को डील करता है, कंट्रोल करता है। और ये सब सारी चीज़ें हुई तो इन सब चीज़ों को फ्री ही रखा गया था, ताकि आदमी डिजिटली लेन देन करे, ऑनलाइन तरीके से लेन देन करे। और बात बात में पैसे की जरूरत, कैश की जरूरत जो है हमें ना पड़े। लेकिन ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, इसको जो सरकार के द्वारा डील किया जा रहा है, हमारे लिए ये सिर्फ इतना है, हमने अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, हम अपना मोबाइल लेके दुकान पर जाते हैं, हमने स्कैनर स्कैन किया, 2 रुपए की पेमेंट करनी है, हमने 2 रुपए की पेमेंट कर दी और बात खत्म हो गई। आपने एक गुटखा खरीदा 5 रुपए का, 2 रुपए की टॉफी खरीदी और आपने 2 रुपए पेमेंट कर दिए। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है, इतना ही इजी है क्या, इतने ही मतलब इतना ही सिस्टम है बस? तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे काफी सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है कि आपका पैसा सेफ रहे, सही जगह जाए, किसी और को आपका पासवर्ड पता ना चले, आपका पिन पता ना चले। पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। अगर बैंक ऑनलाइन पेमेंट ले रही है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है कुछ जो है बैंक को भी उसके लिए करना पड़ता है। सर्वर का इशू होता है, कई बार आपकी पेमेंट फेल हो जाती है, नहीं होती है, 2-4 रुपए की पेमेंट ही नहीं हो पाती है। आप फॉर्म भरते हैं वहाँ नौकरी के लिए तो फीस नहीं जमा हो पाती है, कहीं जी सर्वर का इशू चल रहा है। तो इन सब चीजों पर आखिर पैसा खर्च होता है, और इन सारी सुविधाएं क्योंकि कस्टमर को मिलती रहें और ये सब चीजें चलती रहें, उसके लिए सरकार ने ये सोचा है कि हम अब कुछ चार्जेस लेने शुरू करें, या ऐसा हम आगे फ्यूचर में करेंगे। अभी भी अगर आप बैंक में देखें, आरटीजीएस और नेफ्ट जो आप करके आते हैं, तो उसमें भी कुछ पैसा आपके खाते से कटता है, उसमें एक लिमिट है। उस लिमिट तक अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी, मतलब एसबीआई का आपका अकाउंट है, पैसा भेजना है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में, आप चेक लगाइए, फॉर्म भरिए आरटीजीएस नेफ्ट का, बैंक में दे आइए, बैंक आपसे 5-6 रुपए या मतलब जितना अमाउंट है उस हिसाब से चार्जेस काटती है और आपका पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो देखिए 5-7 रुपए में बैंक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बैंक भी उनका नहीं है, आईएफएससी कोड भी दूसरा है, दूसरी बैंक है, लेकिन वो आपका पैसा सिक्योरली ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट से। तो इस वहां पर भी चार्जेस लगते हैं। इसी तरीके से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, एटीएम के भी चार्जेस लगते हैं, है ना, मेंटेनेंस फीस हमें देनी पड़ती है, कुछ ट्रांजेक्शन के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें जब यूपीआई आया था, जब शुरू हुआ था, तो हर व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करता था। आजकल तो ये सिस्टम हो गया है कि आप दुकान पे जाइए, 32 रुपए की चीज लीजिए, सामने वाला ये सोचता ही नहीं है कि इसको मैं 100 का नोट अगर आपने दिया तो आपको 68 रुपए वापस नहीं करेगा। वो कहेगा भाई साहब ऐसा करो, ऑनलाइन कर दो। गुटखा मैंने बताया, बीड़ी, पान, सिगरेट, सब्जी, मतलब कुछ भी, XYZ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज,
आपको 20,000 ट्रांसफर करने हैं, आप यूपीआई कर दो। आपको 2 रुपए ट्रांसफर करने हैं, आप यूपीआई कर दो। बिल जमा करना है, आप यूपीआई से जमा कर दो। सिलेंडर बुक करना है, आप उसकी पेमेंट यूपीआई से कर दो। रेल टिकट की पेमेंट आप यूपीआई से करो। मतलब हर चीज आप कर सकते हैं। जब ये शुरू हुआ था तो इतने बड़े रूप में, इतने बृहद रूप में ये चीजें नहीं थी। आजकल हर बंदा जिसको मोबाइल की बेसिक नॉलेज भी है ना चलाने की, उसको भी ये पता है, भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, उसको भी ये पता है कि ये ऐप किसी से बनवा लो, किसी से डाउनलोड करवा लो अपने मोबाइल में, और वो अकाउंट वगैरह तुम्हारा उसमें कर देगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस जाना है, ऐसे खोलना है, पासवर्ड डाल के स्कैन करना है और अमाउंट भरो और पासवर्ड डालो और ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। तो छोटी मोटी पेमेंट वो भी कर लेता है, अगर बड़ी करने में डरेगा भी तो 10, 20, 50, 100, 200 रुपए की पेमेंट वो कर लेगा। और दुकानदारों का तो इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि साहब खुले नहीं है। अच्छा, पहले बड़ा बवाल हो जाता था खुले पैसों को लेकर के, अब कोई बवाल की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन कर दो। अगर आप ये कह दो कि मैं ऑनलाइन नहीं चलाता हूँ, आज के डेट के टाइम पर अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि साहब मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता हूँ, ऑनलाइन मैं नहीं ट्रांजेक्शन करता हूँ, यूपीआई नहीं चलाता हूँ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि मतलब आप या तो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो या आप इस संसार के कितने बड़े बेवकूफ। आज ये हालात, तो जब ये हालात हैं तो इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए और इन सब चीजों को इसी तरीके से कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, चीजें चलती रहें, सरकार ने ये सोचा है। साथ में अमेरिका का जो नाम आ रहा है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ किया है, तो या अमेरिका के दबाव में हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो अमेरिका ने जो टैरिफ सभी लगाए हैं उसमें वो कह रहा है कि मर्चेंट से आप जो है पैसे लीजिए। तो एक बात वहां पर ये, दूसरी एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आप जियो के बारे में जैसे आप देख लीजिए कि जियो ने शुरू में क्या किया था। जियो ने कहा था कि साहब पहले तो फ्री में सिम बांटी, 4G 5G, 5G तो फिर बाद में 4G, ये साहब फ्री में ले जाओ, आप चलाओ, आप ट्राई करो, आप देखो। और उन्होंने अपना कस्टमर केयर सपोर्ट पूरा लगा दिया कि बंदे के मोबाइल में सिम चलनी ही चाहिए। उसके बाद जो है चलने लग गई, लोगों को आदत पड़ गई। फिर जियो ने कहा कि साहब आप ऐसा करिए, आप सिर्फ डाटा का पैसा दे दीजिए, कॉल्स वगैरह सब फ्री रहेंगे। डाटा का पैसा देना शुरू कर दिया। फिर हमने हमने कहा चलो ठीक है, डाटा के ही तो पैसे लग रहे हैं, इंटरनेट के ही तो पैसे लग रहे हैं, बाकी चीजें तो फ्री हैं। इसी जमाने में 50 MB डाटा आदमी 5 दिन चला लेता था, आज 50 GB डाटा भी आदमी एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है बेफालतू में। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी इस्तेमाल कर लेगा। तो ये क्या है, ये आदत पड़ गई, अब लोगों को लग गई आदत, हर छोटी छोटी चीज देखने की आदत लग गई, हम मोबाइल के लती हो गए, हमें पता है कि सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है, मोबाइल पे उपलब्ध है। देन उसके बाद अब जियो ने इतना चार्जेबल कर दिया है कि अब रो के भी आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी कॉल, इवन अब तो ये भी है कि रिचार्ज खत्म हो गया तो इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ बंद, फोन डब्बा। और फिर आदमी को बेचैनी होने लगती है कि डब्बा हो गया। तो उसी तरीके से ये एक पक्ष ये भी है उसका। लेकिन हाँ, ज्यादा जो मतलब ज्यादा अगर हम इसका देखें तो ये पॉजिटिव पक्ष में ही है कि सरकार उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए आपसे कुछ थोड़ा सा चार्जेस ले रही है। और ऐसा कुछ नहीं है, पहले इतना ज्यादा था भी नहीं, अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, तो चीजों को मेंटेन करने में भी ज्यादा चीजें लग रही, ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा पावर लग रही है, मैन पावर लग रही है। तो ये सब चीज है। अभी आप लोग बिल्कुल आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए, एक आम आदमी से कोई फिलहाल चार्जेस नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जा रहा है। और आगे जैसा कुछ होगा तो हम आपको अपने वीडियो में अपडेट कर देंगे।